अस्सलामुअलैकुम कुकिंग विद आबी में खुश आमदीद। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही आसान और यूनिक तरीके से टी केक। इस तरीके से आप भी आसानी से टी केक घर पर बना सकते हैं और आपका टी केक बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा, बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं उनमें मैंने 3 एग्स लिए हैं, लेकिन एग वाइट अलहदा कर लिए है और एग जो इसकी जर्दी थी वो मैंने अलहदा कर ली है। आगे चल के बताऊँगी कि एग वाइट का क्या करना है। एग की जो सर्दी थी उसमें मैंने ऐड किया है हाफ़ कप जो हम घर में यूज़ करते हैं बारीक चीनी का, हाफ़ कप मैंने लिया है। और यहाँ पर मैंने 1 से 2 जो होंगे ड्रॉप्स वो मैं ऐड करूँगी वनीला एसेंस के। चीनी जो आप घर में यूज़ करते हैं उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। अब विस्क की मदद से अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। चीनी ज़्यादा है, ये इसमें मिक्स नहीं हो रही, तो इसमें मैं साथ ही ऐड कर दूँगी मिल्क। मिल्क मैंने यहाँ पर लिया है हाफ़ कप। ये मैंने नीम गर्म दूध लिया है और तकरीबन 1 तिहाई कप जो है वो मैंने ऑयल लिया है। ऑयल भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो चीनी है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए, इसका कोई भी दाना नीचे ना रहे। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ऐड करना है, बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना। बेकिंग सोडा ऐड करेंगे तो जो हमारा केक होगा वो फट जाएगा। ये डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है कि नीचे कोई भी लम्प्स या इसकी गुठली ना रहे और सारे मिक्सचर में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बेकिंग पाउडर का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। केक या कोई भी बेकरी की जो भी बनाते हैं चीज़ें हम, उसमें इसका रोल बहुत ज़्यादा होता है कि ये चीज़ों को फुलाता है। इसे तो हम स्किप कर ही नहीं सकते, अगर ये हम ऐड नहीं करेंगे तो हमारा केक जो होगा वो फूलेगा नहीं। इसकी जितनी भी ऊपर लम्प्स थे वो मैंने अच्छी तरह से चम्मच की मदद से ख़त्म कर दी हैं। अब जो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है मैदा। मैदा मैंने 1 कप, ये जो मेरे पास कप है इसकी मदद से मैंने इसकी मेजरमेंट की है। ये मैंने ऐड किया और मैंने छान के ऐड किया है और इसी का हाफ़ कप मैंने इसमें चीनी ऐड की थी और वो भी पिसी हुई। चीनी को ग्राइंड करके फिर उसको मैंने अच्छी तरह से छान के ऐड किया है कि कोई भी उसमें दाना ना जाए। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी, लेकिन मिक्स करते हुए इसको ओवर फोल्ड नहीं करना, बस चम्मच की मदद से इस तरह से अच्छी तरह गुठलियाँ जो हैं वो ख़त्म करनी है। अब जो वाइट थी मेरे पास उसको मैं बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट करूँगी। 1 मिनट के लिए मैंने इसको बीट किया है और ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पिसी हुई चीनी, तकरीबन 4 टेबल स्पून है। पहले मैं इसमें हाफ़ ऐड करूँगी और उसको मैं बीट कर लूँगी और फिर हाफ़ को मैं बाद में ऐड करके अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। देखिए ये कितनी थिक हो गई है, लग नहीं रहा कि ये एग वाइट है। बाकी की चीनी भी मैंने इसमें ऐड कर दी है और मज़ीद इसको मैं बीट करूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में हो गई है, पता ही नहीं चलता कि ये अंडे की सफ़ेदी है। सफ़ेदी को इस तरह ऐड करने से जो हमारा केक होगा वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। ये भी मैं इसमें मिक्सचर में ग्रेजुअली थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करूँगी, एट अ टाइम नहीं सारा ऐड करना, बल्कि थोड़ा ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करना है, फिर बाकी फिर इसी तरीके से इसको ऐड करना है। क्योंकि यूजुअली जो हम केक पतीले में बेक बेक करते हैं तो उसमें वो केक जो होता है बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो ओवन की तरह उसमें नहीं होता। अगर ज़्यादा हम रखेंगे फ्लेम को तो केक जो होगा वो जल जाएगा या नीचे से लग जाएगा। और अगर लो फ्लेम पे होगा तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। लेकिन जब इस तरीके से आप जो अंडे की सफ़ेदी है वो ऐड करेंगे तो इससे जो हमारा केक होगा वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। चम्मच से उतार कर मैं अच्छी तरह से इसमें ऐड करके अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लूँगी। मिक्सचर हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है और उसको मैं ऑयल की मदद से अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी। इसकी साइड्स को भी और अंदर से भी, आप चाहें तो इसमें कोई पार्चमेंट पेपर भी लगा सकते हैं।
जो बेकिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, या आप ऑयल से ग्रीस करके ऊपर मैदा वगैरह भी डस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास चोको चिप थी, मैंने थोड़ी सी वो भी इसमें ऐड करनी है। अगर आप ऐड करना चाहें तो कर लें, और अगर स्किप करना चाहें तो स्किप कर दें। देखिए माशाल्लाह ये मिक्सचर कितना ज़बरदस्त है, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है, और ये बिल्कुल सॉफ्ट सा, और इसके अंदर कोई भी लम्प्स नहीं है। बिल्कुल इस तरह से आपका मिक्सचर होगा तो आपका केक जो होगा वो सॉफ्ट बनेगा। स्पैचुला की मदद से मैं बर्तन में से सारा निकाल कर अच्छी तरह से बेकिंग ट्रे में ऐड कर दूंगी। इसको ज़ाया नहीं करना। इस तरह अच्छी तरह से हिला लेना है ताकि नीचे अगर कोई बबल या कोई स्पेस है तो वो भी फिल हो जाए। यहाँ पर मैंने इसको ओवन के बगैर कढ़ाई में बेक करना है, तो इसको मैंने 5 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब इसमें मैं ये ट्रे रख के इसको कवर कर दूँगी, और लो फ्लेम पर इसको तकरीबन 50 मिनट तक पकाऊँगी। फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। केक हमारा रेडी हो चुका है, इसको मैंने निकाल लिया है। जब आपने ट्रे से निकालना है तो इसको अच्छी तरह से ठंडा करना है, फिर इसके पीसेस कट करने हैं। देखेंगे माशाल्लाह कितना सॉफ्ट है और कितना इजीली ये कट रहा है। चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। ये केक बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हुआ है। आप देखें माशाल्लाह इसका कलर भी, और ये कितना सॉफ्ट है, हार्ड भी नहीं है। कितना आसानी से ये टूट रहा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, और अच्छा सा कमेंट्स कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। मैं आपसे मिलूँगी एक नई वीडियो में।